हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल चैनल। बहुत कम समय बचा है हमारे पेपर के लिए, तो हमें इस समय ये करना चाहिए कि अननेसेसरी चीज़ें छोड़कर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमें केवल वो पढ़ना है। और आप इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जो जैसे आपकी एक यूनिट है, एक यूनिट में आप क्या करिए कि उसको 50% कर दीजिए। उस जो आप 50% अपने पास रखेंगे या जिसकी तैयारी आप करेंगे, तो आप उसमें से वो चीज़ें छांट कर रखिए जो आपके आपने पहले पढ़ चुकी है, या आपके पास उसका कंटेंट हो, या वो आपको इजी लगती हो। जैसे आप हम यूनिट 10 से शुरू करते हैं, तो यूनिट 10 में आपका जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य। चूंकि ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, नया एक विषय है, तो अगर आपने प्रीवियस में पढ़ा है तो ठीक है। अगर आपने प्रीवियस में नहीं पढ़ा है, तो इसमें से आप पता है ये करिए कि जैसे मालवा है और निमाड़ है, बुंदेलखंड है और बघेलखंड है। तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताती हूँ, आप क्या करिए। जैसे सपोज आप मध्य प्रदेश में ही रहते होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाहर के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी। पर अगर अगर मध्य प्रदेश में आप रहते हैं, तो आप इसको 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए। और आप कहीं ना कहीं तो आप ऐसे स्थान से जुड़े होंगे कि या तो वो आप बुंदेलखंड से जुड़े होंगे, या तो आप बघेलखंड से जुड़े होंगे, या तो आप मालवा से जुड़े होंगे, या तो आप निमाड़ से जुड़े होंगे। किसी न किसी एक क्षेत्र से आप जुड़े होंगे। तो आप क्या करिए कि जैसे सपोज मान लीजिए आप मालवा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप 2 टॉपिक ले लीजिए, एक ले लीजिए मालवा को और एक ले लीजिए निमाड़ को। क्योंकि फिर अगर आप मालवा निमाड़ से संबंधित है, तो आपके लिए बुंदेलखंड और बघेलखंड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ऐसा सेम यहाँ करते हैं, अगर आप बघेलखंड से हैं या आप बुंदेलखंड से हैं, तो आप इन दोनों को लीजिए, क्योंकि इन दोनों में जो चीजें हैं ना, वो एक दूसरे से आपस में थोड़ी थोड़ी जुड़ी हुई हैं। ये मैं आपको आखिरी समय की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि आखिरी समय में आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप 2 टॉपिक तैयार कीजिए, या तो आप मालवा और निमाड़ी इन दोनों को तैयार कर लीजिए, मालवा प्लस निमाड़ी, या फिर आप बुंदेलखंड या बघेलखंड को तैयार कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो अब 2 चीजें तैयार करिए, लेकिन बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कीजिए। या फिर एक चीज आप वो ये कर सकते हैं कि मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड ये चीजें हैं आपके पास। तो आप इसमें क्या कीजिए, बस जो मेन मेन चीजें हैं उनको उनको बस पढ़िए सबकी, बाकी आप डिटेल वाली कुछ मत पढ़िए। बस आप मेन मेन चीज पढ़िए, ठीक है। शासकीय संस्थाओं की भूमिका, ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं। इनमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको संस्थाओं के नाम और उनका जो वो जो जो कार्य करती हैं आप उनको, वो और स्थान कौन सा है, बस आप ये देख लीजिए फिर, ठीक है। इतने में ही आपका बहुत कुछ लगभग लगभग 60% से ज़्यादा आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे कवर करेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ये जो टॉपिक है 10, यूनिट 10 का जो टॉपिक है ना, इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने कुछ पुस्तकें रखी हुई थी, ठीक है। कुछ पुस्तकें रखी थी, जैसे एक पुस्तक है यहाँ आपको दिख रही होगी, रंगभूमि करके। तो हमने क्या किया था, ये हम जो तैयारी कर रहे थे खासकर यूनिट 9 की और यूनिट 10 की, ये हमने पिछले 5 महीने पहले ही हमने इसकी स्टार्ट कर दी थी। और हमने शुरू में सबसे पहले यूनिट 10 ही शुरू किया था। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले पुस्तकों का अध्ययन किया था। जैसे ये जो रंगभूमि पुस्तक है, इसका टाइटल आप देखिए क्या लिखा है इस पे, मध्य प्रदेश के जनपदों की लोक नाट्य शैलियों पर विमर्श और पाठ। तो ये जो पुस्तक थी ये किस पर आधारित थी, ये जो मध्य प्रदेश के लोक नाट्य हैं उस पर आधारित ये पुस्तक थी, ठीक है। और ये ऑथेंटिक जो प्रकाशन है आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा, ये वहां से प्रकाशित पुस्तक थी। तो हमने इस पुस्तक को देखा, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बुंदेली बुंदेली लोकनाट्य, नर्मदा, डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त का ये जो लेख था वो था। ऐसे करते करते देखिए यहाँ कितनी सारी परंपरा। तो हमने यहाँ से जो हमारा कंटेंट था हमने ऐसे उठाया हुआ था, हमने अपने मन से कंटेंट नहीं उठाया था, ऑथेंटिक ऑथेंटिक बुक्स से हमने यहाँ पर उठाया था। ऐसे ही आप देखिए निमाड़ी साहित्य, निमाड़ी साहित्य जो हमने कंटेंट उठाया था वो कहाँ से कंटेंट उठाया था, एक मतलब मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त जो प्रकाशन है, ठीक है, वहां से प्रकाशित पुस्तक थी। और एक मिनट, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, वरना मैं अभी इसको आपको दिखाऊं। खुल गया। तो ये पुस्तक थी। तो इसमें जो हमने जब निमाड़ का जब हम अपना नोट्स बना रहे थे, तो हमने इस पुस्तक का सहारा लिया था। ये पुस्तक का नाम है निमाड़ी संस्कृति और साहित्य, वसंत निर्गुणे की है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये भी आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक थी, ठीक है। तो हमने जो निमाड़ का कंटेंट उठाया था वो यहाँ से लिया हुआ था, इस पुस्तक से लिया हुआ था। 392 पृष्ठ का ये
पुस्तक है। और इसमें आप देखिए कि निमाड़ का इसमें क्या क्या दिया हुआ था। इसमें पर्व, लोक त्योहार, पारंपरिक खेल, लोक देवता, वाचिक परंपरा, ठीक है, लोक साहित्य परंपरा, वाद्य परंपरा, सक्रिय कलाकार, ये सब सारी चीजें इसमें थी। ऐसे करते करते हमने हमने अभी आपको निमाड़ का दिखाया। ऐसे ही ये बुंदेली का भी था हमारे पास, ठीक है, बुंदेली साहित्य का भी था, ऐसे बघेल का भी था हमारे पास। तो हमने उन पुस्तकों से आपके लिए कंटेंट उठाया था। अब क्या कंटेंट उठाया था, तो पहले हम अगर मालवा के संदर्भ में देखें, नहीं, चलिए पहले निमाड़ को देख लेते हैं। निमाड़ के संदर्भ में देखें हम, तो हम क्या देखते हैं निमाड़ के संदर्भ में हम क्या देखते हैं यहाँ पर, कि उसकी उपबोलियां जो आपको पढ़ना है वो आप क्या देख लीजिए। आप अगर शॉर्ट में, अगर आप मालवा निमाड़ पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, अगर दो चीज पढ़ रहे हैं आप, अगर आप केवल मालवा और निमाड़ बस पढ़ रहे हैं और बुंदेलखंड और बघेलखंड को छोड़ दे रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि इनको डिटेल में पढ़िए। और अगर आप डिटेल में पढ़िए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या डिटेल, क्योंकि डिटेल में तो पूरी पीडीएफ है, 11 पेज की है, ज्यादा नहीं है, और उस बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। पर अगर आपका आप शॉर्ट में पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको चारों पढ़ना है ना, चारों पढ़ना है, तो आप क्या पढ़ लीजिए, उपबोलियां देख लीजिए, लोकगीत में लोकगीतों के केवल नाम बस देख लीजिए, ठीक है, नाम बस देख लीजिए, ज्यादा मत देखिए, केवल नाम नाम देख लीजिए। और किस प्रकार का है, जैसे ये स्त्री परक है, गरबा स्त्री परक है, और गरबी क्या है, गरबी है आपका पुरुष परक है। ये जब मैंने एमसीक्यूज भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था, ये होता है पगलिया, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पगलिया, ठीक है। पगलिया क्या होता है, शिशु के जन्म के शुभ संदेश मायके या ससुराल भेजे जाते हैं, ये निमाड़ के जो क्षेत्र है वहां होता है। ऐसे चूंदड़ गीत होता है, बैरागी गीत होता है, ब्रह्मगीर, ये संत सिंगा जी से संबंधित है, ठीक है। संत सिंगा जी के जो गुरु थे उनका नाम था मर्रंगीर, और उनके जो गुरु थे उनका नाम था ब्रह्मगीर, ठीक है। ये कबीर से प्रभावित थे, तो इनका जो क्या था, बैरागी गीत, और ये निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे, तो यहीं से क्या हुआ है, बैरागी गीत या विराग का गीत यहाँ से शुरू हुआ था। फिर यहाँ पर आपको देखिए, आप थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा, सिंगा जी के गुरु मर्रंगीर, यहाँ इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। खजूरी ग्राम में, बड़वानी के पास में यहाँ इनका जन्म हुआ, गवली थे, ये सारी चीजें इनके बारे में जो मेन मेन है वो आप सिंगा की जी की रचनाएं देख लीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। सिंगा जी की रचनाएं देख लीजिएगा, सिंगा जी के दृढ़ उपदेश, अठवार सिंगा जी का 15 दिन, ठीक है। ये मुख्य मुख्य चीज आप यहाँ पर देख लीजिए। कहे जन सिंगा, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। निमाड़ी लोक नाट्य देखिए, क्या ठोठ्यो, ये आपसे पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। पाती सॉन्ग, पनवाड़ी, खमरास, रासलीला, गम्मत, ये सारी निमाड़ी की लोक गाथा कौन कौन सी, ये सारी लोक गाथाएं आपको यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। प्रकीर्ण साहित्य में हम देखते हैं लोकोक्तियां यहाँ पर आपको दी हुई हैं। अन्य थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि अभी आपको और भी बताना है। वाणी पत्रिका मेन इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पर भी चौमासा पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये निमाड़ से प्रकाशित होती है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी क्या था, निमाड़ क्षेत्र से ही संबंधित थे। ये जो मेन मेन रचनाकार है वहां के, उनका नाम यहाँ पर लिखा गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 रचनाकारों के नाम लिखे हैं ना, तो आप उनको या तो मेन मेन को आप 10 में कर लीजिए अगर रट सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और कम कर लीजिएगा, ज्यादा मत कर लीजिएगा क्योंकि ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ज्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं है, बस 11 पेज की पीडीएफ। हाँ, और ये मैंने यहाँ पर जो शामिल किया था, जब उस टाइम पे जब ये पीडीएफ बन रही थी, तब उस टाइम के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आया हुआ था कि शारदा सिन्हा और इनको समेत पद्म सम्मान मिला था। और मध्य प्रदेश के जो 5 व्यक्तित्व थे व्यक्ति थे उनको 5 व्यक्तियों को 5 पद्मश्री यहाँ पर मिले हुए थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो ये थे, और जगदीश जोशीला जी थे, ठीक है। इनका ये इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में मैंने दे दिया है तथ्य, आप यहाँ से उनको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये, ठीक है, यहाँ इनको यहाँ पर देख लीजिएगा। ये मैं क्योंकि ये निमाड़ से शब्दकोश इन्होंने तैयार किया था, निमाड़ से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब हम देखते हैं किसको, यहाँ पर ये है हमारा ये हमारा है टॉपिक
मध्य प्रदेश का जनजातीय साहित्य, यहाँ से लिया गया टॉपिक, कहाँ से, जनजातीय साहित्य, यहाँ से। ये मैंने पूरा यहाँ पर कवर कर दिया है। पहले जनजातीय साहित्य के बारे में बताया, फिर संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका, ये यहाँ पर कवर किया हुआ है। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा मैप के थ्रू भी समझाया था यहाँ पर। जैसे ये हमको पता कि ये हमारा मैप है, तो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ पर रहती हैं। ठीक है, ये मैंने सब मेंशन किया था यहाँ पर कि मालवा क्षेत्र में भील भिलाला बारेला जनजाति रहती, निमाड़ क्षेत्र भील कुरकू गोंड जनजाति, ये तो आपके पहले पेपर से भी संबंधित है। फिर भील जनजाति के कौन से नृत्य होते हैं, क्योंकि ये मैंने बता दिया कि भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है, निमाड़ क्षेत्र में, तो ये निमाड़ क्षेत्र के भी अंतर्गत आ सकता है ना, ये जनजाति के क्षेत्र में था। ऐसे करते करते आपके सारी मैंने जितनी जनजाति थी भारत सॉरी मध्य प्रदेश में, उन सब का यहाँ पर मेंशन कर दिया था। और हमारा कहाँ गया, हाँ, ये था कि मध्य प्रदेश में लोक कलाओं के संरक्षण में जनजातीय साहित्य की भूमिका, ये मैं 2-3 बार इसके वीडियोस भी बना चुकी हूँ, आपको मिले होंगे। तो ये शासकीय संस्थाएं थी और उनकी भूमिकाएं, वो क्या क्या कार्य करती हैं, ये सब हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर आपको। ठीक है, अब हम आगे दिखाते हैं आपको। ये है आपका मालवा का लोक साहित्य। ठीक है, तो कबीर ने यहाँ के बारे में कहा था कि डग डग रोटी पक पक नीर, यहाँ की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ के लोकगीत आप देखिए। ठीक है, सात अगरनी जापा पिपला पगल्या, पगल्या हमने निमाड़ में भी देखा था। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, जब निमाड़ और मालवा हम पढ़ते तो कुछ कुछ चीजें हमको यहाँ पर क्या मिलती हैं, सेम मिलती हैं, है ना। और ऐसे ही जब हम बुंदेलखंड पढ़ेंगे और बघेलखंड पढ़ेंगे ना, तो हमको वहां भी कुछ कुछ चीजें क्या मिलती हैं, उनमें सिमिलैरिटी हमको मिलती है, एक समानता दिखाई देती है। ये सारे गीत थे वहां पर, लोक कथाएं हैं, सब लोक कथाओं के मैंने नाम दिए हुए हैं। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि मालवी लोक कथाओं का व्यवस्थित पहला प्राय 100 कथाओं का संकलन बद्री प्रसाद ने तैयार किया। ये जब मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं उसमें ये सब चीजें मेंशन है कि जैसे बद्री प्रसाद मालवा के प्रसिद्ध विद्वान हैं, ऐसे प्रहलाद चंद जोशी हैं। ठीक है, श्याम परमार को तो पिछली बार आपसे पूछा गया था, और भावसार बा के बारे में भी यहाँ पर है। जो जो पिछली बार पूछे गए थे वो तो है, उनके साथ साथ ही अन्य लोग भी यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नाट्य माच जो वहां का प्रसिद्ध है, मालवा का प्रसिद्ध जो लोक नाट्य है वो क्या है, माच। अब ये तो बहुत इजी हो गया है, तो कई बार पूछा गया है, लेकिन माच के जो कलाकार हैं उनके बारे में भी मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिया है। तो अगर आप सबको ना याद कर सके तो आप 1 2 4 को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बाल मुकुंद गुरु को तो स्पेशली याद कर लीजिएगा। ठीक है, लोकोक्ति मुहावरे का प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, तो सारी लोकोक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं, आपको लोकोक्तियां दी हुई हैं और कहावतें दी हुई हैं। ये केवल आपको एक उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब देखो मेन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका कवि और उनके जो रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये देख लीजिएगा कि इन्होंने मालवीय रामायण की रचना की है, बहुत सारे, लेकिन समय कम है आपके पास इसलिए मैं बता रही हूँ। और आप किसको देख लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पन्ना लाल शर्मा नायाब को देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आनंद राव दुबे जी, ये पिछली बार आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, और ये कुछ जो हाईलाइट है इनको देख लीजिएगा गजरों में, है ना। मदन मोहन व्यास मालवीय पुराने कवि हैं। हाँ, हरीश निगम को देख लीजिएगा, 5-6 को देख लीजिएगा, ज्यादा मत देखिएगा क्योंकि ये आपके पास समय नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बघेलखंड शुरू करते हैं। तो बघेलखंड में हम क्या देखते हैं, यहाँ के लोकगीत और लोक साहित्य प्रमुख कवि। तो इसमें ये है आपका लोकगीत। ठीक है, सोहर बधाई गेलहाई बरुआ विवाह बनरा बेलनहाई जेवनार परछन विदाई, ये गीत है। ये लोक कथाएं यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, ये भी मैंने पुस्तक से ही लिया, अपने मन से कुछ नहीं है, पुस्तक में ये सारी चीजें मेंशन थी इसलिए मैंने वहां पर लिया। बघेली नौकरी, अभी देखिए परधौनी आपको क्या होगा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है यहाँ पर, है ना। तो अभी आप देखिए कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में क्या है कि केवल जो सामान्य जनजाति है, सामान्य जातियां वो नहीं रहती। जैसे हम अभी जिस स्थान में रह रहे हैं, तो हमारे सामान्य लोगों के अलावा भी, नगरीय लोगों के अलावा भी
ग्रामीण लोगों के अलावा भी आदिवासी लोग भी वहाँ रहते हैं, तो उनका जो आदिवासी लोगों का या जन समुदाय का जो लोक साहित्य होता है, उसका प्रभाव कहीं न कहीं सामान्य जनता पर भी पड़ता है। तो जो बघेल खंड है, वहाँ पर क्या होता है, गोंड, बैगा जनजाति, कोल जनजाति का प्रभाव रहता है। तो उनका जो साहित्य है, उनकी जो संस्कृति है, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? सामान्य परिवेश पे और सामान्य जनता पर भी पड़ता है। इसलिए बघेली के अंतर्गत परधौनी भी आता है और जनजातीय साहित्य के अंतर्गत भी परधौनी आता है। ठीक है, ऐसे बिरहा, कैरहा, कलसा, दादर। आप जानते हैं बघेल खंड साइड जो सबसे अधिक हमें जनजाति मिलती है, वो सबसे मिलती है कोल। ठीक है, मनसुखा, ये नाट्य सब दिए हुए हैं, लोक नाट्य यहाँ पर दिए हुए पूरे डिटेल में। हाँ, अब यहाँ की जो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें इम्पोर्टेंट कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सब कवियों, इसमें आपसे पिछली बार पूछा गया था कि प्रस्तुत में से कौन से जो हैं वो प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसा पूछा गया था। तो उसपे बैजनाथ बैजू का नाम था। ठीक है, उसके अलावा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवती प्रसाद शुक्ल का नाम भी वहाँ लिया गया था। ठीक है, तो ये इसमें अब बहुत मुख्य मुख्य कवि हैं, रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं। जैसे बघेली व्याकरण सूर्यभान सिंह ने लिखा। ठीक है, बघेली लोक कथाएं सरस ने। ऐसे करते करते छाहूर योगेश त्रिपाठी ने, छाहूर इंपॉर्टेंट है, जब हम एमसीक्यूज करा रहे थे तो हमने, अभी हम एमसीक्यूज में भी देखते हैं इनको। ठीक है, ये मैंने बघेलखंड बता दिया। अब बुंदेलखंड, बुंदेलखंड भी हो गया है, नहीं हुआ बुंदेलखंड। हाँ, बुंदेलखंड में देखिए, चंदेल राज में बुंदेलखंड जजाक बुक्ति के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा बुंदेली लोकगीत देख लिए। यहाँ पर देखिए लमटेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रमटेरा भी कहा जाता है। ठीक है, नौरता, पिछली बार आपसे क्या पूछा गया था? ऋतु गीत के संबंध में पूछा गया था एक प्रश्न, प्रकृति पृथक नौरता ही पूछा गया था जहां तक। अब हम आगे देखते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। अब उसमें और हम क्या देखेंगे यहाँ पर? राछरे, पंवारे, पंवारा तो आपसे पूछा ही गया था, पंवारे क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और नौरता या सुअटा है ना, उसको सुअटा भी बोलते हैं। आवांगे बम्बुलिया, ये सब बुंदेली से। तो आप जिस जिस जगह के होंगे आप उसी को पढ़िएगा, तो आपको क्या, आप उससे रिलेट करते होंगे ना, तो आपको ज्यादा। राई, राई का देखिए, स्पेशली राई में क्या है, एक तो बुंदेलखंड का है, तो पर राई को क्या कहते हैं, कोयलिया गीत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोयल की कूक से शुरू होता है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन पूछेगा। ढिमराई गीत क्या होता है? पानी भरने वाले, मछली पकड़ने वाले, सिंघाड़ी तोड़ने वाले की घटना से ये जाति परक गीतों में ये चीज आती है। ठीक है, फाग, राई, देवी गीत, लमटेरा या रमटेरा, राछरे, सावन, पंवारे, गहनई, चरागी, दिवारी, ढिरिया। ठीक है, प्रमुख ठेठ बुंदेली गीतों में एनसाई, ईसुरी, गंगाधर व्यास, ये पिछली बार वृहत्रयी में पूछा गया था, है ना। और भी लोग हैं यहाँ, इन सब का नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। दादू राम, फकीरे खां, देवाराम, गंगा से, ये पुराने में है, नए का नाम सबसे नीचे आपको मिलेगा। आगे देखते हैं हम बुंदेली लोक गाथा में। ठीक है, ये थे, इन्होंने लोक गाथाओं का वर्गीकरण किया था। ये इनका नाम इसलिए भी यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि ये पता चले, जैसे पिछली बार भगवती प्रसाद शुक्ल का नाम आया था, ऐसे ही आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए कि ये बुंदेली साहित्य से जुड़े हुए। कारसदेव की गाथा, ठीक है, धर्मा सांवरी की गाथा। आगे देखिए, गहनई लोक गाथा, और ये 17 पेज की पीडीएफ है। बुंदेली लोकनाट्य पे सॉन्ग, नौटंकी, कांडरा, भड़ैती, रामलीला, ठीक है, रहस, राई। फिर बुंदेली लोक कथा में देखेंगे पिपर दशा या दशा माता, है ना। गणगौर, गणगौर वैसे मूलतः मालवा निमाड़ का है, लेकिन यहाँ भी है। और देखें, असमाई की पूजा, कजरियों, कजरी नवमी, हर छठ, ये लोक पर्व, लोक त्योहारों के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट आपकी, है ना। फिर प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अच्छा, एक स्पेशल चीज आपको और बता दूं मैं, कि जब आप बुंदेलखंड पढ़ेंगे ना, तो बुंदेलखंड में मैंने जहां से शुरू किया है, तो करीब करीब यहाँ की शुरुआत होती है रीतिकाल के समय से होती है ना। तो आप यहाँ बहुत सारे ऐसे कवि देखेंगे जो आपको रीतिकाल में भी दिखते हैं और यहाँ भी दिखेंगे। ठीक है, गोविंद मिश्र, नेवाज,
श्रीपति, करण कवि, प्रताप शाही, ठीक है, बख्शी हंसराज, बोधा, ठाकुर बुंदेलखंडी, पद्माकर दिखेंगे आपको यहीं पर, ओम प्रकाश सक्सेना, विष्णुदास, हरिराम व्यास, कृपाराम, ठीक है, कृपाराम, बहुत सारे जी इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। अगर आप निमाड़ पढ़ रहे हैं मालवा, तो उनमें से किसी एक के अच्छे से कवि देख लीजिएगा, और बुंदेलखंड और बघेलखंड पढ़ रहे हैं तो मैं तो कहूंगी आप बुंदेलखंड के कवियों को, क्योंकि पिछली बार बघेलखंड के बारे में पूछ लिया गया था, इसलिए इस बार आप इनको देखिएगा। लोक नृत्य के बारे में देख लीजिए, आदिवासी नृत्य, पारिवारिक लोक नृत्य, सार्वजनिक लोक नृत्य, अनुष्ठानिक लोक नृत्य, ठीक है। फिर ग्रंथ में यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट रखे हैं, जैसे बुंदेली काव्य हरगोविंद सिंह। तो इसमें पता है आप किसके नाम याद रखिएगा, एक तो नर्मदा प्रसाद गुप्त की जो रचनाएं हैं, बलभद्र तिवारी की देखिएगा, कृष्णानंद गुप्त की देखिएगा, ठीक है, और श्याम मोहन मिश्र का देखिएगा, द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो रामविलास शर्मा, शिव सहाय चतुर्वेदी, ये जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति हैं इनके आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो ये ओम प्रकाश सक्सेना का देख लीजिएगा, घासीराम व्यास, इन्होंने बहुत काम किया है बुंदेलों में, ठीक है। इतिहास की भी मैंने कुछ रचनाएं यहाँ पर दे दी थी, इतिहास से संबंधित, ठीक है। और ये एक कोश का देख लीजिएगा, कोश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पत्र पत्रिकाएं यहाँ पर मैंने दी हैं बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड दर्पण, है ना, मेला, जल विहार महोत्सव, अस्मिता, बुंदेली संस्कृति, ये भारतेंदु है, राम चरण है, अरण मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आप 2-4 बार इसको ऐसे पढ़ेंगे तो हो गया। ये पत्रिकाओं के नाम यहाँ पर दिए हैं, चौमासा, मामूलिया, मधुकर। अन्य तथ्यों में देखिए कि बुंदेली लोक कथाओं को लोक भाषा में लिखने का श्रेय स्वर्गीय शिव सहाय चतुर्वेदी को है, ठीक है। ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। तो एमसीक्यूज में हमने पहले बनाया था, जो वो बनाया था आपका मध्य प्रदेश का लोक साहित्य लोक कथाओं के बारे में, लोक कथाओं के बारे में बनाया था। इसमें भी करीब करीब आपके 25 थे आपके, और ये है आपका मालवा से संबंधित, है ना। तो मालवा में भी ऐसे ही आपके 50 प्रश्न थे मालवा से संबंधित। फिर ये है आपका निमाड़ी, ये भी पीडीएफ है, ये सब पीडीएफ आपको करवा चुके हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये बघेलखंड के एमसीक्यूज और ये आपके बुंदेलखंड के एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये सब आपको एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो आपको वहां मिल जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि कम समय है तो आप ऐसी चीजें पढ़िए जो आपको याद रहे, जिसको आप समझ सकें। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है यूनिट 10 में। अब हम चलिए आगे बताते हैं आपको यूनिट 9 में क्या करना है। तब तक के लिए आप देखते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।